हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनीशन के बाद प्रकार के बारे में समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किन किन प्रकारों का होता है। इससे पहले के क्लास में हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनीशन बताई थी और इसमें हाइब्रिडाइजेशन के प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। या एसपी संकरण, एसपी संकरण। तो जब एक S और एक P कक्षक परस्पर संयुक्त होकर दो समान ऊर्जा वाली समान आकार की कक्षकें बनाती हैं, तो इस प्रकार बनी कक्षकों को sp संकरित कक्षकें कहते हैं और ये घटना sp संकरण कहलाती है। sp संकरण में जो sp संकरित कक्षक बनती हैं उनमें 50% S कैरेक्टर होता है और 50% P कैरेक्टर होता है। इसका मतलब यह है कि 50% उनमें S कक्षक का गुण होता है और 50% P कक्षक का गुण होता है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ये S कक्षक है और ये P अक्ष है। तो P अक्ष कक्षक x अक्ष पर है, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। तो ये दोनों मिलकर के और बना लेती हैं दो sp संकरित कक्षकें जो रहती हैं x अक्ष पर। इनके बीच कोण होता है 180 अंश। इनमें देखिए संकरित कक्षक कोई भी हो इस टाइप से बनती है। इसमें ये S कैरेक्टर का गुण होता है और ये P कक्षक का गुण होता है। तो P कक्षक का गुण ये एक लोब दर्शाता है और दूसरा लोब S कक्षक का गुण दर्शाता है। तो इसीलिए एक ये है और एक ये है, दोनों संयुक्त होकर के इस टाइप से अरेंज हो रही हैं। इसका लोब इसमें इसके अंदर हो गया, इसके ऊपर हो गया और इसका लोब इसके ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो है 180 अंश के कोण पर ये अरेंज हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी और ज्यामिति होगी लीनियर, ज्योमेट्री लीनियर। इसके बाद इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में BeF2 लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए ये बेरिलियम परमाणु, और इसमें जो है ग्राउंड स्टेट है इसकी निम्न तल अवस्था, यानी जब इसकी ऊर्जा कम है उस समय इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये समझ लीजिए। 2s2 और 2p0। तो ये जो है p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद Be परमाणु उस समय जिस समय ये एक्साइटेड स्टेट में हो
एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, इस 2s से 2p में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसके कारण 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसके बाद Be परमाणु BeF2 अणु में, तो BeF2 अणु में Be परमाणु किस टाइप का होगा ये समझ लीजिए। एक एक तो इलेक्ट्रॉन इनका था ही, और एक एक F से आ जाता है। तो यहां पर ये जो है F से आ जाता है इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, 2 तो F में परमाणु क्रमांक होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 होता है, बल्कि 2p5। अब p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो p कक्षकों में भर देंगे, पहले एक एक फिर 2 2 और लास्ट में ये एक pz ऑर्बिटल इसकी खाली रह जाती है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण अयुग्मित होती है, और ये जो है बेरिलियम परमाणु के 2s और 2p कक्षक जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हैं, उनके साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना लेती है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अतिव्यापन इस तरह से होगा, इसको देख लीजिए। ये जो है बेरिलियम एटम है, इसकी 2 कक्षक संकरित इस टाइप से बना देंगे, और ये जो है F कक्षक, F की pz कक्षक है, और ये जो है F की pz कक्षक है। तो F परमाणु और इसकी जो pz ऑर्बिटल हैं वो अतिव्यापन कर रही हैं, और इस तरह से BeF के बीच सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और 180 अंश पर तीनों परमाणु अरेंज हो जाएंगे। ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर या रेखीय। बॉन्ड एंगल 180 अंश।